हेलो एवरीवन। प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन के प्रकार को बताइए। प्लासेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। जो ओवरी है उसके अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो प्लासेंटेशन के अंतर्गत आता है। अंडाशय में बीजाणु की व्यवस्था को प्लासेंटेशन कहते हैं। अभी जो प्लासेंटेशन होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। पहला होता है मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन का मतलब जो प्लासेंटा है इट फॉर्म्स अ सिंगल रिज अलोंग द वेंट्रल स्टिचर ऑफ मोनोकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर ओवरी। जो ओवरी है उसके अंदर जो अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का उसको हम प्लासेंटेशन बोल रहे हैं। अब अलग अलग चीज़ में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। जैसे मार्जिनल प्लासेंटेशन की बात करूँ तो ये हमें मटर में पी में देखने को मिलता है। एक मार्जिन पे ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं। आप कभी भी एक मटर ओपन करके देखें तो आपको मार्जिनल प्लासेंटेशन दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल में क्या होता है, द प्लासेंटा इज एक्जेल। प्लासेंटा एक्जेल होता है। ओव्यूल्स आर अटैच टू इट्स मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। ओव्यूल्स जो रहते हैं इसकी मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से अरेंज रहते हैं। जैसे आपने नींबू देखा है, नींबू में किस तरीके से बीजे अरेंज रहते हैं इधर इधर ऐसे कर करके, या टमाटर में, तो उसमें जो प्लासेंटेशन होता है वो एक्साइल प्लासेंटेशन कहलाता है। पेराइटल ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। ओव्यूल्स कहाँ बनते हैं? ओवरी का जो अंदर का हिस्सा होता है, इनर वॉल होती है, वहाँ पर बनते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, जो राई होती है उसको आप पेराइटल प्लासेंटेशन कह सकते हैं। देन हम फ्री सेंट्रल की बात करें तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है? ओव्यूल्स आर ब्रोन ऑन दी सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स होते हैं। फिर हम बेजल की बात करें, बेसल मतलब बेस पर, तो मारीगोल्ड या सनफ्लावर आप देखेंगे तो उसमें बेसल प्लासेंटेशन होता है, बेस ऑफ द ओवरी पे होता है और सिंगल ओव्यूल जो रहता है वो अटैच रहता है। अगर हम सुपरफिशियल प्लासेंटेशन की बात करें तो वो हमें दिखाई देगा वाटर लिली में। ओव्यूल्स कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द कार्पल। जो कार्पल्स होते हैं ना उनका पूरा सरफेस ओव्यूल कवर कर लेते हैं एंड इट इज़ इन दी वाटर लिली। तो ये प्लासेंटेशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, जो फूल देने वाले पौधे हैं, उनमें प्लासेंटेशन कैसा कैसा होता है। सो मार्जिनल प्लासेंटेशन, यहाँ पर प्लासेंटा है, ओव्यूल है और यहाँ पर लॉक्यूल है। फिर पेराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल एंड सुपरफिशियल। ठीक है, ये आप इस तरीके के डायग्राम्स भी बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लासेंटेशन हमेशा पूछा जाता है, सो प्रिपेयर दिस आंसर वेरी वेल। तो क्या होता है प्लासेंटेशन? अंडाशय में बीजाणु की व्यवस्था को प्लासेंटेशन कहते हैं। मार्जिनल पी में दिखाई देता है, एक्साइल इज इन चाइना रोज, पेराइटल मस्टर्ड में, बेसल सनफ्लावर में, फ्री सेंट्रल डायंथिस में। तो आप ये एग्जाम्पल और प्लासेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद रखें। देन लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एक प्रॉपर्टी है और इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो प्रोसेस होती है सिनगैमी, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन देखें डबल फर्टिलाइजेशन की, तो इसे हम हिंदी में दोहरा निषेचन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। वन मेल गैमीट, एक मेल गैमीट फ्यूज़ करती है विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल गैमीट जब एग के साथ फ्यूज़ होती है, जाइगोट बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। ठीक है। एंड द अदर फ्यूजेज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, और जो दूसरा है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है
और यह क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। दिस इंश्योर्स द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन is known as double fertilization and it is the most important feature of angiospermic plant. दोहरा निषेचन आवृत्त बीजी पौधों की विशेषता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स मतलब आवृत्त बीजी होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स मतलब अनावृत्त बीजी पौधे होते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा आवृत्त बीजियों में होता है। एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है और दूसरा दो ध्रुवीय नाभिक से मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, और यह क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सो लेट्स गेट टू द अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी? डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है एक प्रकार की स्टडी है जिसमें जैसे लकड़ी होती है उसके अंदर अलग अलग रिंग्स बनते जाते हैं, साल दर साल उस पर परत चढ़ती जाती है और रिंग्स बनते जाते हैं। तो उन रिंग्स को हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग्स। सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग्स। एनुअली जो रिंग्स ग्रो होते हैं उनकी स्टडी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज एंड द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। एज और पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस को ये डिटरमाइन करता है। साथ ही साथ वृक्षों के वार्षिक वलयों के अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, जिससे आयु और जलवायु का पता चलता है जहाँ पर वो प्लांट ग्रो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।